ओम शांति। 19/6/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, मुख में मुलाहरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ, तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। क्वेश्चन है, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? आंसर है क्योंकि एक शिव बाबा ही हैं जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना नहीं। वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। इसलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। गीत के बोल हैं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहाँ हैं उनको कहेंगे कि ऐसे हैं। शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। तो जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती है? अभी प्रैक्टिकल में सब भक्तों का भगवान एक है। भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है, सर्व का सद्गति दाता। सर्व को सद्गति अभी ही मिलती है। नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं, सबको गति सद्गति देते हैं। जरूर शिव बाबा ही वो गति सद्गति देते हैं, जरूर। सब मनुष्य मात्र मुक्ति में जाते हैं, जरूर। फिर आते हैं सतो प्रधानता में, नंबरवार ही आएंगे ना। पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। वर्ण बदली जरूर होंगे। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे। वह तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा शुरू होती है, अभी होकर जाते हैं। इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। संगम युग में शिव बाबा आते हैं, आकर के बच्चों की गति सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भक्ति मार्ग में मेरा गायन होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं। उन्हों को यह भी पता नहीं होता कि पहले क्या था, अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। बुद्धिमान बच्चे हैं, जो बुद्धिमान बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझ सकते हैं, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है सब पैरेट्स। कोई को अच्छी कंठी होती है, कोई को तो कुछ भी समझते ही नहीं। कोई ऐसे भी हैं जो कुछ भी समझते नहीं। कबूतर हैं, तोते को सिखलाया जाता है, वो रिपीट करते हैं। जैसे कहानी है ना, तोते को कहा गंगाराम नल पर नहीं बैठना, नल पर बैठा है और कह रहा है गंगाराम नल पे नहीं बैठना। तो तोते को जो सिखाया जाता है वही वो सीखता है, रिपीट करता है। कबूतर सीख नहीं सकते। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते जो सुना वह रिपीट करते हैं, कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे है, जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते।
उनको कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं। इस समय के जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ बोलते हैं, वह कोई काम का नहीं है। तो बाप है रूप बसंत। बाबा ने समझाया है, इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है, तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है। जैसे कैसे है शिव बाबा का रूप? जैसे आत्मा का है। जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, साइज में एक ही जैसी है। चाहे आत्माएं हैं, चाहे परम पिता परमात्मा हैं, वो छोटी बड़ी नहीं होते। ना बाप कोई बड़ा है, वह है परम पिता परमात्मा। वही हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। वह बहुत भोलानाथ है। अपने लिए एक कोड़ी भी की भी तमन्ना नहीं रखते। शिव बाबा निराकार निष्काम सेवाधारी हैं। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देता है 21 जन्मों के लिए, पर अपने लिए कोई किसी प्रकार की तमन्ना नहीं रखते। लौकिक में फादर अपने बच्चे से इच्छा रखते हैं, बड़ा होऊंगा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, इसे और अपने पास भी कुछ ना कुछ ऐसा रख लेते हैं। लेकिन शिव बाबा की कोई तमन्ना नहीं है। बच्चे निश्चय करते हैं, परम पिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है। ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा बोल न सके। बाप खुद बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं। परमात्मा आते हैं, उनका नंदीगण भी हैं। उन्होंने बैल रख दिया है। जानवर तो नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भागीरथ भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है वह पतित पावन कैसे आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा, तब गाते हैं। भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करेंगे। नंबर 1 वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते हैं। नंदी गण बनाते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं। अब यह शिव बाबा इस नंदीगण में आकर, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, इसको नंदीगण जिसके तन में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं, उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान हैं, सबकी झोली भरने वाला है। शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वह निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने के लिए। विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है। समझते हैं कि शिव शंकर का रूप एक है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था। ब्रह्मा बाबा इतनी भक्ति की, इतने गुरु किए, तो बाबा ने कहा उसको ही कुछ पता नहीं था। सबसे पहले भक्ति मार्ग में द्वापर युग में सोमनाथ का मंदिर बना करके उनकी पूजा की, तो उनको ही कुछ पता नहीं था। इनको कहेंगे आपे ही पूजे देवता, आपे ही पुजारी। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतन वासी, परंतु मंदिर तो है ना। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, क्योंकि आते तो है ना। शिव को भी आना ही पड़ता है, शंकर का यहाँ काम नहीं। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति का स्टैम्प भी बनाते हैं। उसमें फिर शेर दिखाते हैं, नीचे लिखा हुआ है सत्य में जयते।
ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा है। सत्य में जैसे जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता। सत्य तो एक बाप ही है जो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं। सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते जाते हो। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियाँ रखें तो सारा मकान भी भर जाए। कितने कागज़ खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास ज़रूर जाएगी। बहुत कापियाँ निकलेंगी, कितनी ढेर की ढेर कॉपियाँ निकलती हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं। मुलाहरा मुख में पड़ा हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। मुलाहरा डालना माना कि कोई कुछ भी बोले, आपको क्या भी बोले, गाली तक भी दे, लेकिन आप चुप रहो। कहाँ भी जाता है एक चुप सो सुख। तो ये माया कई रूपों से आएगी, लेकिन आप चुप रहें। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा हैं। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है। हम सब परदेशी हैं। हमारा असली घर परम धाम है ना। इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले आओ देश पर आए। सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। तुम अब जान गए हो बरोबर हम परदेश में हैं। बहुत दूर देश से आते हैं। जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। दुनिया में तो बहुत होंगे ना। तुम जानते हो हम सब परदेशी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्ति चाहते हैं भगवान आए, तो आकर के क्या करें। तो तुम बच्चों को पता है कि बाबा परम धाम से आते हैं। कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया में स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। मनुष्य ना अपनी सदगति कर सकते, ना औरों को दे सकते। अब नाटक पूरा होता है। अंत में सब एक्टर्स हाजिर होना है। गीता में भी है, सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवानों वाच्य कह दिया है। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस। उनके लिए समझते हैं हमको राजयोग सिखाया था, परंतु अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला भोलानाथ आया है। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। सतयुग में ये सब बातें हुई नहीं, ये अभी संगम पर होती हैं। तो इसलिए कृष्ण को नहीं, लेकिन शिव बाबा को कलंक, ब्रह्मा बाबा को कलंक लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था, बाप के आने पर कलंक लगाए हैं। चलते चलते राही से आकर राही में आकर के प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगते आए हैं। यह रासलीला आदि सब खेल उनके हैं। वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिलाए हैं। बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रत्न नहीं कहा जाता, यह है ज्ञान रतन, क्योंकि बाबा डायरेक्ट देता है। इधर उधर यहाँ वहाँ अनेकों का नहीं। शास्त्र तो अनेक हैं, और शास्त्रों के अनेक जिन्होंने बनाए वो धर्म स्थापक, फॉलोअर्स आदि जो भी हैं, तो वो शास्त्र अलग अलग पढ़ते हैं, सुनाते हैं। लेकिन बाबा यहाँ पर जो स्वयं ज्ञान का सागर है वो सुना रहा है, इसलिए इनको ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते,
पत्थर बुद्धि बन गए हैं, तो बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं। कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है, वहाँ तो ऐसे नहीं होता। सतयुग में 150 वर्ष की एवरेज आयु होती तब शरीर छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ अकाल मृत्यु होता रहता है। जैसी सर्प पुरानी खाल उतार कर नई ले लेते हैं, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। ये दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। इसको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा लेते हैं। ऐसे समझते हैं कि बुद्ध बुदा सागर में समा जाता है। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में लीन हो जाती है। अनेक मत है, अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। तुमने बहुत पुकारा तो मैं गुलाम तेरा। आदि आदि बाप आकर के गुलाम पने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो, तो बाप आकर उनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप आए हैं। अब भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। वैराग्य भी 2 प्रकार का है। वह सन्यासियों का वैराग्य है घर बार छोड़ने का। यह तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। वह सन्यासियों का वैराग्य है घर बार छोड़ते हैं। यहाँ तो तुम पुरानी दुनिया से वैराग्य करते हो, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब भस्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, सफली होगी उनकी जो नाम धनी के लगाए। तो बच्चे जानते हैं। फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लूटते हैं। जैसे एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है ना। जब तक पुलिस आई यह विनाश तो होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है। तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है। क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं ना, उन्हों के सुख का पार्ट अभी है। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य तरफ नहीं जाते। समझते हैं वह जला देगा। कोशिश करते हैं चंद्रमा में स्टार्स में ज़मीन ले लें। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं शायद वहाँ कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था। इन जैसा ऊंच खंड और कोई हो नहीं सकता। ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें बदली सदली होने की बात ही नहीं है। यह तो समझने की बात होती है। बच्चे जब शांति में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है। मैं आत्मा, जिसका शांति स्वधर्म है, उस स्वधर्म में टिक करके बैठना है। बाप को याद करना है। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना है। कोई भी आए तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है। तुम ढूंढते कहाँ हो? आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है, फिर यहाँ शरीर में आने से टॉकी बनता हूँ। साइलेंस में तो नाटक होता नहीं। पहले मूवी बाइस्कोप चलता था, सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, आवाज़ नहीं निकलता। उसी समय जो कल्प कल्प समझा था वह समझ कर आकर सुनाते हैं।
कोई नई बात नहीं है, सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। ये अनादि ड्रामा है। सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। सभी आत्माएं परमधाम से आती हैं, शरीर धारण करती हैं। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। मीठे मीठे बच्चों, यह शिव बाबा कह रहे हैं। कौन कहता है? शिव बाबा आत्माओं से बात करते हैं। मामी कम याद करो। ये ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि मामी कम याद करो। कितनी गुह्य बातें हैं। ये कहते हैं मुझे भी उनको ही याद करना पड़ता है। मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला लगता है। सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता। मेला एक ही लगता है। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा एक है और मेला भी एक बार ही लगता है। 5000 वर्ष में एक ही बार आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा जब ज्ञान देते हैं तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो भक्ति मार्ग में यादगार है। मेला भी एक बार लगता है तो यह भी यहाँ मेला लगता है। सागर ना हो तो मेला थोड़ी कहेंगे। मम्मा जाती हैं तो नदियों का मेला लगता है। ये मेला लगा हुआ है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ। यह तो तुम आप ही समझ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन करते हो तो विचार करो। ये सागर चैतन्य है, वह जड़ है। सब नदियाँ सागर से निकली हुई हैं। यह है मंगल मिलन। तो बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, मामी कम याद करो। बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो। मामी कम याद करो तो बच्चे यह तुम नहीं कह सकते, बाबा इन द्वारा कह सकते हैं। बच्चे मामी कम याद करो। तुम सन्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाप को याद करो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। मौत तो सबका होना ही है। अभी तो क्या लगा पड़ा है। अमेरिका आदि कितना बड़ा है। ये बम्बई आदि कुछ भी नहीं रहेगी, बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं। वहाँ तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, पीछे आते जाते हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विघ्न डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी, परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है। पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी भी हिला ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुल्हारा डाल लेना है। सेकंड पॉइंट, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। वरदान, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण, कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी या किसी के भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। वे सदा उमंग
उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहते हैं। जो पीछे की बातें हैं, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। स्लोगन: हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। अव्यक्त इशारे हैं बाप दादा। आप बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान उसे विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद। क्या चेकिंग करनी है? मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद, कहाँ तक बना हूँ। ओम शांति।